हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल गेम चेंजर क्लासेस में। हम लोग ना पिछली क्लास में एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 1 देखे थे, यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। यूज ऑफ कोऑर्डिनेट जो देखे थे उसमें हम लोग सर पहला इंट्रोडक्शन किए थे और सेकंड में कुछ जो क्वेश्चन था जो कि हम पीडीएफ में ही सॉल्व किए थे। अच्छा, हम उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन जो ऐसा है जो कि हम लोगों को हाथ से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का, और आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जो भी दिक्कत परेशानी होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि अभी हम वीडियो जो है वो ऑफलाइन मोड में बना रहे हैं। ठीक है, तो लाइव तो है नहीं कि जो डाउट होगा तो आप लोग हमको बता पाइएगा। क्लियर है? कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप लोग बताएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग को क्या है ना कि पहला हम लोग देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। ऑन अ ग्राफ शीट, mark the x-axis and y-axis and the origin point from -7, 0 to 13, 0, and the x-axis and from 0, -15 to 0, 12 है यहाँ पे, जो कि कट कट चुका है। ठीक है, इन फिर भी हम लोग आप लोग को बता दिए कि यहाँ पे हमारा 0, 12 है। क्लियर है? द y-axis use the scale 1 centimeter equal to 1 unit using figure 1.5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो कह रहा है कि कुछ क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है और ये आप जो हम लोग को नीचे फिगर दे रखा है। ठीक है, तो फिगर भी हम आप लोग का सामने निकाल दिए। बनाना पॉसिबल था नहीं, इसलिए हम लोग प्रिंट आउट निकाल लिए। ठीक है, तो एक 12, 0 है हम लोगों का। ठीक है, और एक हम लोगों का यहाँ पे सारा कोऑर्डिनेट वगैरह दे रखा है पहले, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का। और हम आप लोग को ये तो क्लियर हो गया ना कि एक्स एक्सिस मतलब जिसमें एक्स एक्सिस हमारा कुछ पॉइंट होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। देख लीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा -7, 0 है, मतलब एक्स हमारा -7 है और वाई हमारा 0 है। टू 13, 0 मतलब एक्स हमारा 13 है और वाई हमारा 0 है। ये चीज क्लियर हो गया। तो अब हम लोग इसी के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो चलिए, ये हम लोगों का फिगर है, फिगर आप लोग के सामने है, और इस फिगर के ही अकॉर्डिंग हम लोग को कुछ क्वेश्चन दे रखा है, तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो 1 हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, टिक मार देते हैं। प्लेस Rian's rectangular study table with three of its feet at the point 8, 9, 11, 9, 11, 7। मतलब कह रहा है कि जो रियांस के रूम में एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल प्लेस करना है। ठीक है, और जिसका कि तीन मतलब जो कोई भी हम लोग का जो टेबल होता है, आप लोग जानते हैं कि टेबल में हमारा कितना 4 फीट होते हैं, इसमें हमारा 3 फीट दे रखा है। चौथा फीट शायद बोला निकालने के लिए। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में आ गया। वेयर विल बी द 4th फीट ऑफ द टेबल बी। कह रहा है जो अवरियांश का जो रूम है ना, उसमें 3 फीट दे रखा है टेबल का, और 4th फीट क्या होगा और उसको कहाँ पे हमारा 4th फीट होगा और किस जगह, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए, क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग साथ में रखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, रूम। ठीक है, इसका कोड और इसका हम लोग देख लेते हैं कितना फीट है। 8, 9 मतलब एक्स 8 हो गया, वाई हमारा 9 हो गया। तो इस वाले में हम लोग देखते हैं कि एक्स 8 हमारा, वाई 9 कहाँ हमारा। एक्स कोऑर्डिनेट पे हमारा 8 है, 8 कुछ हमारा यहाँ पे 8 है, तो इसके सीधा में हो जाएगा 8, 9। चलिए, ये हमारा कुछ इस तरह पे दिख रहा है हम लोगों को। ये हमारा 9 है, यहाँ पे 8 के सामने 9 कुछ इस जगह। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एक कोऑर्डिनेट 8, 8, 9। क्लियर है? अब दूसरा हमारा देखिए क्वेश्चन में क्या है। दूसरा फिट हमारा दे रखा है 11, 9। एक्स में हमारा 11 कहाँ पे है, एक्स में हमारा 11 इस जगह पे है। क्लियर है? तो इसके सीधा में, और 9 हमारा कहाँ है, एक हमारा 9 यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा 11, 9। ठीक है, और थर्ड फिट हमारा क्या दे रखा है, चलिए आप लोग के सामने है 11, 7। तो 11, 7 एक्स हमारा 11 है और वाई हमारा 7 है। तो एक्स के सीधा में गए, वाई देखिए यहाँ पे हमारा 7 कुछ इस तरह है। इसको हम लोग डॉट डॉट करके गंदा ना हो, इसीलिए हम लोग ज्यादा ये लिख नहीं रहे हैं। चलिए, ये हो जाएगा हमारा 11,
7। क्लियर है। और हमको हम लोग का चौथा फिट कहाँ पे, यदि मान लीजिए कि इसको यदि हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग मिला देते हैं एक दूसरे से। क्लियर है। इसको हम लोग मिला देते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और यदि इस कोऑर्डिनेट को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट करके, तो इसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, तो यहाँ एक पॉइंट कट रहा है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो रहा है, 8,7। तो अब देखिए यदि इसको हम लोग, ये हमारा एक्सिस है, इसको हम लोग आगे की तरफ ड्रॉ करते हैं, तो कोई एक जगह पॉइंट कटेगा ना, और 4 फीट होता है, तो हमारा 3 फीट दे रखा है। एक फीट हमारा यहाँ है, एक फीट यहाँ है, एक फीट यहाँ है, तो चौथा फीट हमारा यहाँ पे होगा। सबको मिला देंगे, तो अब देखिए यदि इस लोग सबको हम लोग मिला रहे हैं, तो ये एक टेबल का फॉर्मेशन कर रहा है ना। आप लोग बोलेंगे कि हाँ टेबल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो टेबल का हम लोग कर रहा है, तो ये 4 फीट हमारा क्या हो जाएगा, 8,7। तो यहाँ के रूम में हम लोग का टेबल आ गया यहाँ पे। क्लियर है। ठीक है। अब हमको देख क्वेश्चन क्या है, वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल। 4th फुट हमारा क्या हो जाएगा, 8,7। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको हम लोग लैंग्वेज में भी लिख देंगे। अभी देखिए, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, कह रहा है यह जो हम लोग का जगह है टेबल के लिए फिट है, मतलब सही है। हाँ सही है, देख लीजिए यहाँ पे हमारा वार्डरोब दे रखा है, ये हमारा बेड है, ये हमारा लैंप टेबल है, यहाँ पे यही काफी सही जगह है, एक रूम के कॉर्नर में। तो इसमें हम लोग बोल देंगे, तो इसमें हम लोग क्या बोल देंगे, यस। ठीक है। अब चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। कह रहा है कि लेंथ और विड्थ हम लोग को दे रखा है, जैसे ये जो हमारा, ये देख लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, विड्थ हो गया, ये हो गया हमारा लेंथ। तो लेंथ और विड्थ हमारा निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमारा कितना है, 8 to 11, तो यानी 3 यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट। और इसका जो विथ हो जाएगा, विथ कितना हो जाएगा हम लोग का, 7 to 9, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट इसका विथ हो जाएगा, लेंथ हमारा 3 यूनिट हो जाएगा। तो कह रहा है इसका हम लोग हाइट फाइंड कर सकते हैं, हम लोग इसका हाइट फाइंड नहीं कर सकते हैं। हाइट क्यों नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग 2D 1D शेप में हम लोगों का कभी हाइट होता ही नहीं है। हाइट के लिए हमारा 3D शेप चाहिए, और उसमें दो कोऑर्डिनेट, दो एक्सिस से काम नहीं चलता, उसमें हमको 3 एक्सिस चाहिए, एक्स वाई और जेड, तीनों एक्सिस चाहिए। इसमें केवल हम लोग का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखा है, थर्ड एक्सिस तो दे नहीं रखा है, तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो बोलेंगे हाइट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज 2D प्लेन। ठीक है। चलिए, तो हम लोग एक करके सबको लैंग्वेज में लिख देते हैं। क्लियर है। तो पहला का हो जाएगा, फोर्थ फीट ऑफ द टेबल 8,7। अब अब क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन क्या था, इज द गुड स्पॉट फॉर द टेबल, बोलेंगे यस, इट इज गुड स्पॉट फॉर द टेबल। क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि इसमें हमारा लेंथ और हाइट पॉसिबल है, तो लिखेंगे लेंथ एंड ब्रेथ आर पॉसिबल बट हाइट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज नॉट अ 3D प्लेन। क्लियर है। चलिए, हम लोग फिर से वापस से आ जाते हैं, हम लोग फिर वापस से कौन सा आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को दे रखा है, इफ द bathroom door has a hinge at B1 and open into the bedroom, will it hit the wardrobe?
आर देयर एनी चेंज यू कुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। तो कह रहा है कि जब हम लोग बाथरूम डोर को यदि हम लोग ओपन करेंगे तो वो क्या बेडरूम मतलब बेड जो है हमारा उसको हिट करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग का बाथरूम का डोर हमारा कौन है, B1। कुछ यहाँ पे हमारा इस तरह से, तो ये हमारा हो जाएगा 1.5 और ये हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, तो B1 और B2 में जो है तो ये हमारा क्या है, बाथरूम का डोर है। ठीक है, और बेड यहाँ से हमारा कुछ इस तरह से ये हमारा है, इधर से हमारा खुलेगा इस तरह करके। तो क्या क्या कह रहा है कि वो हमारा बेड को जो है, वार्डरोब को जो है हिट करेगा, यानी ये हमारा वार्डरोब है। तो वार्डरोब को क्या हिट करेगा, यदि इस तरह करके यदि यहाँ से ऐसे यदि खुलेगा तो क्या इसको हिट करेगा। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं, इस तरह करके यदि खुलेगा तो क्वेश्चन समझ आ गया। B1 और B2 हमारा जो है वो गेट है हमारा, क्लियर है। बाथरूम डोर B1 एंड ओपन इनटू द बेडरूम विल बी द वार्डरोब। ठीक है, तो B1 हमारा, B1 से हमारा, B1 हमारा हिंज है, अब B2 साइड से हमारा गेट खुलेगा। तो क्या पूछ रहा है, हिट करेगा। इसलिए इसका डिस्टेंस कितना है। तो पहले हम लोग देखेंगे ओरिजिन से वार्डरोब का डिस्टेंस हमारा क्या है। तो ओरिजिन से वार्डरोब का डिस्टेंस हमारा कुछ है, हमारा 3 यूनिट है। और इसका डिफरेंस हम लोग का देख रहे हैं कितना है यहाँ पे। तो हमारा हो जाएगा 4 - 1.5, तो ये होगा हमारा 2.5। तो ये हमारा जब हमारा 2.5 है तो कुछ हमारा 2.5 है। तो इसके बीच का जो हमारा डिस्टेंस है, तो इसका डिस्टेंस हमारा कितना 3 है। यदि ऐसे कुछ खुलेगा हमारा तो यहाँ तक रहेगा, जो हमारा यहाँ तक रहेगा 2.5 हमारा कुछ यहाँ तक इस तरह करके 2.5। लेकिन हमारा इसका वाटर का तो 3 है, तो बिल्कुल भी नहीं हिट करेगा। ठीक है, यदि इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ तक करेंगे, मतलब जब हम लोग का 3 यूनिट क्रॉस कर जाएगा उसके बाद ही जाकर के वार्डरोब को हिट करेगा। तो क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है, विल हिट द वार्डरोब इनटू द बेडरूम, विल हिट द वार्डरोब, बोलेंगे नहीं। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग लैंग्वेज में लिख देते हैं। लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें लिखेंगे बाथरूम डोर बाथरूम डोर विल नॉट हिट द वार्ड वार्डरोब। ठीक है, यदि इसको बढ़ा भी सकते हैं तो थोड़ा बहुत हम लोग बढ़ा सकते हैं ताकि वो 3 से कम रहेगा। 3 से जब ज्यादा रहेगा, 3 यूनिट से ज्यादा यदि हम लोग का रहेगा उसके बाद ही हिट करेगा। चलिए क्लियर है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है। लुक एट रियांस बाथरूम। चलिए ठीक है, रियांस का बाथरूम को देखना है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर O F R and P ऑफ द बाथरूम। कह रहा है कि जो रियांस का बाथरूम को देखना है, तो चलिए हम लोग देखते हैं रियांस का बाथरूम क्या है, इसके बाथरूम में ऐसा। ठीक है, तो रियांस का बाथरूम हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट कौन सा है, वो हमारा कुछ इस तरह से है। ठीक है, वो हमारा यहाँ ये कोऑर्डिनेट हो गया O। उसके बाद हमारा है F। F हमारा कुछ इस तरह से OFRP। OFRP यानी इसकी बात हो रही है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग को देखना है। और क्या बोल रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर OFRP ऑफ द बाथरूम। अच्छा, तो हमको कह रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट हम लोग को बताना है। तो चलिए, तो ये तो हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो ओ का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो तो हमारा 0 0 हो जाएगा ना। ओ का जो हमारा कोऑर्डिनेट जो ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे हमेशा क्या होता है, कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाता है। और हमारा कौन सा है, एफ। तो एफ, तो इस जगह पे इधर ये एफ जो कोऑर्डिनेट है हमारा, तो इसमें हमारा यदि एफ कोऑर्डिनेट वो तो हमारा 0 0 हो जाएगा क्योंकि ओरिजिन के पास है। और एफ यदि हम लोग देखेंगे तो एफ हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स तो हमारा क्या हो जाएगा 0 और वाई पे हम लोग का क्या है 9।
तो 0,9 हो जाएगा हमारा ये कोड 0,9। क्लियर है। और कौन सा कोऑर्डिनेट बोल रहा है हमारा आर। तो आर हम लोग कुछ इस तरह देखेंगे। आर पे हमारा देखेंगे तो इसमें हमारा आर हमारा कहाँ तक कितना यूनिट गया है लेफ्ट की साइड, एक दो 1 2 3 4 5 6, यानी -6,9। ये हो गया आर कोऑर्डिनेट। और हमारा पी कोऑर्डिनेट बोल रहा है, पी कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा -6। और वाई एक्सिस हमारा वाई हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटर पे हम लोग देख रहे हैं पी का। तो वाई हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए हम लोग सारे कोऑर्डिनेट को एक बार अच्छे से राइट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 1, क्वेश्चन नंबर 3 का 1। तो चारों कोऑर्डिनेट, एक ओ है, ओ कोऑर्डिनेट, ओ हमारा 0 0, क्योंकि ये हमारा क्या है ओरिजिन, ओरिजिन। और हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट है एफ कोऑर्डिनेट, आर कोऑर्डिनेट, पी कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो हमारा एफ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जो हम लोग अभी यहाँ पे फिगर से निकाले, फिगर किससे निकाल रहे ताकि आपको कुछ समझने में दिक्कत ना हो। एफ कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, तो एफ कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा 0,9। और हमारा आर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो आर कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा -6,9। और पी कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा -6,0। क्लियर है कि चारों कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकाले। हम लोग सारे कुछ पहले हम लोग फिगर पे ड्रॉ कर दिए, फिगर पे ड्रॉ करके फिर आप लोगों को बता दिए कि कहाँ कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है। पहली बार वीडियो में बना रहे हैं इस तरह करके, कोई दिक्कत परेशानी आप लोग बताइएगा जरूर, ताकि और कुछ गलती हो तो बेहतर कर सके, प्रॉब्लम में सुधार कर सके। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ शावरिंग एरिया SHWR इन रियांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर कॉर्नर। कह रहा है कि रियांस का जो शावरिंग एरिया है ना, मतलब जहाँ पे वो नहाता है, ठीक है, SHWR। तो ये कह रहा है कि वो किस शेप का है और उस चारों शेप का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। ठीक है। और किस शेप का है और उसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग फिर से वापस से फिगर की तरफ चलते हैं। चलिए, तो ये हमारा कौन सा है कोऑर्डिनेट SH, ये हो गया हमारा SHWR। तो ये हमारा किस शेप का है, देखने से तो पेरियम लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो साइड हमारा क्या है पैरेलल है। तो इस चारों का हमारा कोऑर्डिनेट बोल रहा है निकालने के लिए। तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट तो ऐसे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा एच है, तो इसको यदि हम लोग इस तरह करके कुछ हम लोग यदि ड्रॉ करते हैं, यदि ये आगे की तरफ जाएगा इस तरह करके और इसको हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो ये पे हो जाएगा हमारा -3,6। एक ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। और एस एस के पास जो कोऑर्डिनेट हम लोग जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा क्या -6, माइनस -6,6। ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्लियर है। और हमारा कौन सा है आर, आर कोऑर्डिनेट। तो आर तो हम लोग पहले से ही फाइंड कर चुके हैं। और डब्ल्यू, तो डब्ल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो डब्ल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको भी हम लोग सेम प्रोसेस, जब भी आप लोग को निकालना हो उनका आगे ड्रॉ कर। इसमें हमारा एक्स हो जाएगा हमारा कितना -2,9। चारों कोऑर्डिनेट हम लोग को निकल गया। क्लियर है। तो हम लोग चारों कोऑर्डिनेट हम लोग का बाथरूम का फाइनल कर लिए। तो इसमें हम लोग ट्रेपेजियम के लिए हम लोग देख सकते हैं, तो ये हमारा किस तरह का शेप हो जाएगा। तो शेप हम लोग चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग 2 देखते हैं।
तो सावरिंग एरिया जो हमारा है, इसमें हम लोग का कोऑर्डिनेट तो पहले फाइंड कर दिए, तो लिख भी देते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ऑफ एस एच आर डब्ल्यू। तो हम लोग का पहले एस का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, फिर एच का कोऑर्डिनेट, फिर आर का कोऑर्डिनेट, फिर डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट। तो एस का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, -6,6। एच का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा -3,6। और डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा -2,9। और आर का, सॉरी, -2,9। और आर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा -6,9। क्लियर है। तो अब देखिए कि जब हमारा इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि एस एच पैरेलल आर डब्ल्यू, तो एस एच पैरेलल आर डब्ल्यू ये दोनों हमारा पैरेलल है, ठीक है। दो एस एच पैरेलल आर आर डब्ल्यू। तो इस तरह का केस में हम लोग जनरली हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारा ट्रेपेजियम का शेप दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सॉलिड सॉलिड एरिया इज लुक लाइक ट्रेपेजियम शेप। क्लियर है, ये हमारा देखने से कैसा लग रहा है, ट्रेपेजियम शेप का। क्लियर है, चारों कोऑर्डिनेट भी फाइंड हो गया, और किस शेप का है, ट्रेपेजियम शेप का है, वो भी हम लोग फाइंड कर लिए, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 भी क्लियर कर लिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देखते हैं। तो 3 का 3 में क्या बोल रहा है, देखिए, मार्क ऑफ अ 3 feet into 2 feet space for the wash basin and 2 feet into 3 feet space for the toilet. Write the coordinate of the corner of the space. कह रहा है कि जो हरियांश का जो वॉश बेसिन और टॉयलेट है, तो उसका स्पेस का कुछ लेंथ हम लोग को दे रखा है, ठीक है। तो वॉश बेसिन का हमारा दे रखा है 3 फीट इंटू 2 फीट, और टॉयलेट रूम का हम लोग का क्या दे रखा है, 2 फीट इंटू 3 फीट। मतलब लेंथ और ब्रीथ हम लोग को दे रखा है। क्लियर है। तो लेंथ और ब्रीथ हम लोग को दे रखा है, तो इसके भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या है नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए, तो इसमें कहाँ क्या दे रखा है, पहले वो पहले फिगर हम लोग देख लेते हैं, वॉश बेसिन कहाँ है। चलिए, ये हमारा वॉश बेसिन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, टॉयलेट। तो वॉश बेसिन और टॉयलेट का हम लोग देख लेते हैं। वॉश बेसिन हमारा कितना है, 3 फीट इंटू 2 फीट, यानी 3 फीट हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ, और 2 फीट हमारा क्या हो जाएगा, विड्थ। तो 3 फीट और 2 फीट देखते हैं वॉश बेसिन का, ठीक है। 3 फीट इंटू 2 फीट, हमारा वॉश वॉश बेसिन कहाँ से कहाँ तक है, वो हम लोग पहले देख लेते हैं। वॉश बेसिन हम लोगों का यहाँ से, तो हम लोग अब देख लेते हैं कि किसका क्या है। हम लोग वो देख लेते हैं कि वॉश बेसिन का जो है ना, हम लोग को 3 फीट इंटू 2 फीट दे रखा है। तो 3 फीट इंटू, हम 3 फीट हमारा लंबाई है, तो हम लोग 3 फीट हम लोग का लंबाई पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 फीट लंबाई हमारा कुछ इस तरह यहाँ तक का है, यहाँ तक हमारा लंबाई है। और चौड़ाई हम लोग का 2 फीट का है, तो 2 फीट का है, तो 2 फीट हमारा कुछ इस तरह का आएगा। क्लियर है। तो ये हमारा किसका है, वॉश बेसिन का है। और इसी में बोल रहा है कि टॉयलेट का 2 फीट इंटू 3 फीट, तो 2 फीट हमारा कुछ इस तरह यहाँ तक का जाएगा, और 3 फीट हमारा लेंथ यहाँ तक का जाएगा। क्लियर है, ये भी हमारा देख लिए हम लोग। तो जा करके बोल रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ दिस स्पेस। तो इस जो ये जो हमारा वॉश बेसिन का और हम लोग का टॉयलेट जो है, उसका हम लोग का क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया। हम लोग का हाइट दे रखा, कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो कोऑर्डिनेट हमारा कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, -3 इंटू 2। क्लियर है, ये हो जाएगा हमारा -3 इंटू 2 कोऑर्डिनेट। और हमारा एक ये हमारा हो गया, और एक क्या पूछ रहा है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर ऑफ दिस स्पेस। तो उसके बाद फिर हम लोग किसका देखेंगे,
ये हमारा हो गया वॉश बेसिन का, और हम लोग का अब देखना है टॉयलेट का। यहाँ से यहाँ तक का जो हम लोग हाइट लेंगे ये हम लोग को देखना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये हम लोग देख लिए कि चारों कोऑर्डिनेट हमारा क्या क्या हो जाएगा। एक हमारा इसमें ये हो जाएगा -6 -6, और यहाँ पे हो जाएगा -6, 5। मतलब हम लोग का चारों कोऑर्डिनेट यदि बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग नेम कर देते हैं। जिसका पी का पी का क्यू रहने से, और इसका हम लोग का क्या कर देते हैं, इसको हम लोग क्यू करते हैं, इसको आर, इसको एस। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, आर एस टी यू भी। क्लियर है, अब हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग सबका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट को चुका निकाल लिए हम लोग, फाइंड कर लिए। अब हम लोग लिख देते हैं कैसे बोल रहा है। ये चारों कोऑर्डिनेट क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 का 2 बोल रहा है। एक हमारा कोऑर्डिनेट किसका बोल रहा है, टॉयलेट का कोऑर्डिनेट बोल रहा है। कोऑर्डिनेट ऑफ वॉश बेसिन, वॉश बेसिन। ठीक है, तो वॉश बेसिन का हम लोग कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। तो पहला हमारा कोऑर्डिनेट एक हमारा क्या हो गया, चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, वॉश बेसिन का। वॉश बेसिन हमारा ये है पी क्यू आर एस। तो हम लोग 4 नाम लिखे हैं, पी, उसके बाद क्यू और आर एस। सबका हम लोग कोऑर्डिनेट भी निकाल चुके हैं, वो हम लोग लिख देते हैं। पी का कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे क्या है, -6, 0 हो जाएगा, -6, 0। क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, -3, 0, यहाँ पे हो जाएगा -3, 0। आर का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, यहाँ पे -3, 2, -3, 2। एस का कोऑर्डिनेट कितना है, -6, -6, 2। तो -6, 2। ये हमारा किसका हो गया, वॉश बेसिन का। अब हम लोग को निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ टॉयलेट सीट का, है ना, स्पेस फॉर द टॉयलेट। तो कोऑर्डिनेट कॉर्नर ऑफ, हम लोग निकालेंगे टॉयलेट का कॉर्नर, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ टॉयलेट एरिया। ठीक है, इसका भी हम लोग नेमिंग किए हैं। क्या क्या नेमिंग किए देख लेते हैं। एक हमारा क्या होता है, एस टी यू भी, एस टी यू भी। तो हमारा देख लेते हैं कि एस हमारा क्या कोऑर्डिनेट है। एस हमारा कुछ इस तरह से -6, 2। तो एस हमारा हो जाएगा -6, 2। और हम लोग टी कोऑर्डिनेट लेंगे, तो टी -4, 2। तो ये हो जाएगा हमारा -4, टी। और हमारा एक कोऑर्डिनेट है यू। यू हमारा क्या है, -4, 5। हम लोग लिख दिए -4, 5। और एक है हमारा भी, भी कोऑर्डिनेट है। तो भी कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, -6, 5, -6, 5। तो यहाँ पे हम लोगों को बोल क्या रख रहा था क्वेश्चन में, चलिए फिर से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा था कि मार्क ऑफ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। तो हम लोग मार्क कर लिए 3 फीट इंटू 2 फीट, एंड 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। टॉयलेट एरिया के लिए हम लोग 2 फीट इंटू 3 फीट का भी स्पेस मार्क कर लिए। उसके बाद राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ द दिस स्पेस। तो हम लोग को फिर बोल रहा है कि इसका जो जो कॉर्नर है हमारा चारों साइड का, उसका हमारा क्या हो जाएगा स्पेस का, वो चारों कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड करना था। तो हम लोग चारों कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या क्या फाइंड किए हैं। तो चलिए फिर से एक बार देख लीजिए। कोऑर्डिनेट ऑफ वॉश बेसिन, वॉश बेसिन का निकालना था, तो ये हम लोग का रह गया। कोऑर्डिनेट ऑफ टॉयलेट एरिया, तो टॉयलेट एरिया का हो गया। तो पी कोमा -6, 0 और क्यू -3, 0, आर -4, -3 और 2 आ गया, और एस हमारा -6 × 6, 2 है। और कोऑर्डिनेट ऑफ टॉयलेट एरिया, तो एस हो गई, मतलब हम लोग नेमिंग किए हैं STU भी। तो एस हमारा यानी 4 कोऑर्डिनेट दिया नहीं, अपने मन से हम लोग नेमिंग कर दिए। तो इसका भी -6, 2 हो गया, और एक हमारा -4, 2, एक -4, 5, अभी हमारा -6, 5। तो ये हम लोग को बोल रखा है। तो हम लोग क्या है ना कि क्वेश्चन नंबर एक, लेकिन हम लोग क्वेश्चन नंबर फिलहाल आज 3 तक ही रखते हैं, क्योंकि
क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ग्राफ पेपर का यूज़ करना है, ठीक है। तो हालांकि हम लोग बता सकते हैं लेकिन इस ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा, ग्राफ पेपर में ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो हम लोग आज आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे ग्राफ ग्राफ पेपर का यदि हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा तो हम लोग आप लोगों को ग्राफ पेपर पे बता देंगे। फिलहाल के लिए जो भी कोई भी दिक्कत कोई परेशानी पढ़ाने में, देखिए हम भी ज़्यादा मतलब ये यूट्यूब पे हमको पढ़ाने में भी थोड़ा ये दिक्कत तो हो रही है। कोई भी आप लोग को कोई दिक्कत या मेरी कोई गलती लगे तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि सर आपको ऐसा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, या फिर क्वालिटी साउंड क्वालिटी का बहुत सारे परेशानी होंगे क्योंकि यूट्यूब पे स्टार्टिंग किए हैं कुछ दिन, 5-7 दिन 10 दिन पहले ही, ठीक है। तो आप लोग ही अच्छे से बता पाइएगा ना क्या दिक्कत है, क्योंकि देखना है आप लोग का वीडियो, आप जो भी बताओगे उसको मैं इम्प्रूव कर पाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। थैंक यू। और जो भी दिक्कत है आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और काफ़ी दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर कीजिए और सबसे फीडबैक लीजिए, और जो गलती लगे मेरा भी वो आप लोग बताइए ताकि हम भी आगे बढ़ सकें, लेकिन आगे बढ़ सके मतलब आप लोग के लिए बेहतर वीडियो बना सकें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।